सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से वर्कशीट नंबर 19 नंबर। सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस और उसमें हमारे अतीत जो भाग फर्स्ट किताब है तो उसी में से ये अध्याय है, अध्याय नंबर 7। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये कक्षा 6 की वर्कशीट है और आज की तारीख हमारी 4/12/2020, दिन हमारा शुक्रवार का। तो सभी बच्चे अपने यहाँ पे नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट। और प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा के रखें, जिससे जब भी यूट्यूब पे वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी पढ़ाई कर सको। तो आज की वर्कशीट हमारी बेहद आसान है, तो सभी बच्चे वर्कशीट को अंत तक देखेंगे। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट अध्याय 7। और इसमें हम बुद्ध की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। जो गौतम बुद्ध जी हुए थे तो उनकी कहानी की हम चर्चा करेंगे इसमें कि बौद्ध धर्म के सब। बेटा ये वर्कशीट बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। जो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी उसके संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ। और उन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप समझ गए कि भाई गौतम का नाम ही क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले, मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले हुआ था। युवा अवस्था में ही, मतलब जब इनकी युवा अवस्था थी तो उन्होंने ज्ञान की खोज करना शुरू कर दिया। भाई ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से बाहर निकले। उन्होंने घर के सुखों को, जो घर में जो भी सुख संबंध थे, तो इन्होंने क्या, उनका परित्याग कर दिया और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे, इधर उधर जंगलों में, कभी किसी स्थान पर कभी किसी स्थान पर ये भ्रमण करते रहे। घर के जो भी सुख सुविधाएं थी उनको छोड़कर, मम्मी पापा बच्चे बीवी सबको छोड़कर क्या हो गए, ये भ्रमण के लिए निकल गए, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए निकल गए। उन्होंने बोध गया, ये बोध गया एक स्थान है जो कि बिहार में है। कहाँ पे बेटा? बिहार, बोध गया स्थान है। मैं एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की है। आपको पता ही, जो साधु संत लोग होते हैं, तो देखो यहाँ पे डायग्राम में अच्छे से दिखा भी रखा है। तो उसी पीपल के नीचे का ये चित्र है। तो बिल्कुल ध्यान अवस्था में बैठे हुए और उन्होंने कई दिनों तक तपस्या की और अंत में जाकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने ज्ञान अच्छे से प्राप्त किया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वो बुद्ध के रूप में जाने लगे। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्हें क्या कहा? गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगा। ओके, तो इसके बाद वो बुद्ध के रूप में जाने लगे। यहाँ से उन्होंने सारनाथ, वाराणसी के निकट है जगह, तो वहाँ पे सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश अपना दिया। मतलब वहाँ पर उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया। अब जब भी आप परीक्षा में पूछा जाए कि भाई गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वहाँ क्या लिखेंगे बेटा? सारनाथ, वाराणसी के निकट। कुशीनरा जो कि यूपी राज्य में है, तो मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने यहाँ पे अपना व्यतीत किया और लोगों को शिक्षा देने में अपना समय व्यतीत किया। कुशीनरा एक जगह जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी और यहीं पे इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था और यहाँ पे लोगों को शिक्षा इन्होंने दी थी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बुद्ध ने क्या क्या शिक्षा लोगों को दी। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्ट और दुखों से भरा होता है, कि जो मानव जीवन है वो कष्ट और दुखों से भरा हुआ है और हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण है। और ये किसके कारण है? जीवन कष्ट और दुखों से क्यों भरा है? क्योंकि हमारी इच्छा और लालसा, कि हमारे मन में इच्छाएं जगी रहती है, लालसाएं जगी रहती है। भाई ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, ये खाने को होना चाहिए, ये पीने को होना चाहिए, ऐसा मकान होना चाहिए, ऐसे वो कपड़े पहनने चाहिए। तो ये सारी क्या, हमारी इच्छा और लालसाई हैं और इन्हीं के कारण हमारा जीवन क्या है? कष्ट और दुखों से भरा रहता है। उनके अनुसार आत्मसंयम अपनाकर ही हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं, कि अपने आप पर अपने आप पे आत्म कंट्रोल करना, अपने आप पे कंट्रोल करने से ही ये सारी जो इच्छाएं, ये इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को उन्होंने कहा कि हमें सभी जीव जंतु या मानव है, सब पे दया दिखानी चाहिए और मनुष्यों के साथ साथ कि जानवरों के आदर करने की, जैसे कोई भी जानवर है तो उसका आदर सम्मान के साथ करना चाहिए और उन पे हमें दयालु भाव भी रखना चाहिए। ऐसे लोगों को उन्होंने शिक्षा दी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। कौन सी भाषा में दी? अपनी शिक्षा को सामान्य जो लोग हैं तो उनको प्राकृतिक भाषा में उन्होंने उपदेश दिए।
इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को अच्छे से समझ सके। ओके बेटा, तो देखो उन्होंने कई शिक्षाएं दी और ये बहुत ही अच्छी अच्छी शिक्षा है। अब देखते हैं बेटा इस वर्कशीट से हम क्वेश्चन आंसर हल करेंगे बेटा। ओके, तो पहला है कि पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था। तो देखो पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी के निकट पर दिया था। ओके बेटा, क्लियर। पहला उपदेश सारनाथी के निकट, सारनाथ जगह, वहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था। दूसरा क्वेश्चन है कि बुद्ध ने प्राकृतिक भाषा में शिक्षा क्यों दी। क्योंकि लोगों की जो भाषा थी वो क्या थी, प्राकृतिक भाषा थी। और देखो जिससे उनकी भाषा को क्या है वो समझ सके। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में इसलिए दी कि लोग उनका उपदेश समझ सकें। ओके बेटा, ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बुद्ध ने अपनी सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में इसलिए दी कि लोग उनके उपदेश को और संदेश को समझ सकें। ओके बेटा, ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का। अब देखते हैं बुद्ध के किस उपदेश को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों। तो देखो बेटा, ये उन्होंने उपदेश दिए। देखो ये कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और हमारी इच्छा और लालसाएं ये इनका कारण होती है। इच्छा और लालसाओं के कारण ये होता है। तो देखो हम देखो सबके प्रति दयालु भाव। तो भाई दयालु होने का कि मैं कौन सा भाव अपना चाह रहा हूँ। तो बेटा अपना अपने भाव आप अपना सकते हो, कौन सा उपदेश अपना। तो मैं तो दयालु होने का, भाई दयालु होने का भाव अपनाना चाहूँगा। क्योंकि मैं सभी मानव हो या जानवर हो या जीव जंतु हो उनके सभी प्रति दयालु का भाव मैं रखता हूँ। ठीक है, और ये अपनाना मैं चाहूँगा। और मैं सभी लोगों को समान भी मानता हूँ। तो ऐसा अपने अपने विचार आप इसमें लिख सकते हैं। ओके बेटा, भाई कौन सा भाव आप अपनाना चाहोगे, कौन सा नहीं। क्योंकि मैं मनुष्यों के साथ साथ सभी जानवर है उनका आदर सम्मान, और भाई ये जानवर की ये महत्वता है, इसको खाना पीना, उसकी अच्छे से देखभाल करना, तो ये मेरे अंदर रेस्पेक्ट है। ओके, तो आप अपने विचार भी इस पर लिख सकते हैं भाई कौन सा उपदेश आप उन्होंने अपनाना चाहेंगे। नोट ये चित्र, ये जो इनका चित्र दिया हुआ है इसे सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट भी करेंगे। ओके बेटा, ये जो चित्र दिया है ये गौतम बुद्ध का, इस चित्र को आप कॉपी में नोट भी करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी बच्चे इस वर्कशीट को अपनी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना बेटा, सभी बच्चों के लिए आप सुरक्षित रहने के लिए मास्क का जरूर पहने और ज़रूरत के हिसाब से ही घर से बाहर निकलें। ओके बेटा, सभी बच्चों को कोविड-19 महामारी चल रही है तो सभी बच्चे अपने हाथों को नियमित तौर से साबुन और सैनिटाइजर से धोते रहें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर बेटा।